दूर एक छोटे से शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था अनुपमा। अनुपमा दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपने बेटे चंपू के साथ रहती थी। चंपू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और अनुपमा बहुत मेहनत करके उसे पढ़ा लिखा रही थी और उसका मेहनत रंग भी लाया। एक दिन चंपू को शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, एक कंपनी में। चंपू शहर चला गया और उनके दिन बदल गए। अब उनके घर में पैसों की कमी न थी। चंपू अपनी माँ को पैसे भेजता और अनुपमा उन पैसों से अच्छा अच्छा खाना खरीद कर बनाती और खाती, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा खाना नहीं खाया था। अनुपमा को मछली बहुत पसंद थी, पर अपने गरीबी के कारण वो कभी मछली खरीद कर खा नहीं पाती थी। पर अब उसके पास बहुत पैसे थे, इसलिए वो हर रोज़ मछली खरीद कर लाती थी और पकाकर खाती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे, पर कुछ दिन बाद चंपू की शादी हो गई। चंपू की शादी कोमोलिका के साथ हुई। कोमोलिका बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की लड़की थी। उसके मन में अपने सासू माँ अनुपमा के प्रति बहुत ही ईर्ष्या भाव था। चंपू उसे अपने गांव में अपने माँ के साथ छोड़कर शहर चला गया था। इस बात से भी कोमोलिका बहुत गुस्से में थी। उसे तो शहर में जाकर आराम से रहना था। अब गांव में रहने के कारण वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। अरे ये क्या, जब देखो ये बुढ़िया मछली पकाकर खाती रहती है। इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र में कौन ऐसे रोज रोज मछली खाता है। देखो तो बुढ़िया को। हाँ, मेरे पति इतना पैसा भेजते हैं हर महीने, आधा पैसा तो यही बुढ़िया खा जाती है मछली खरीद खरीद कर। राक्षसी बुढ़िया कहीं की। अपने सासू माँ के प्रति ईर्ष्या के कारण कोमोलिका अपने सासू माँ को पूरे गांव में बदनाम करना शुरू कर दिया। अरे क्या बताऊं मालती, इतनी बड़ी राक्षसी है। हाँ, सासू माँ को इतना समझाती हूँ कि ऐसे रोज रोज मांस मछली खाना क्या ठीक बात है। रोज मछली लेकर आ जाती है। हे भगवान, इतनी बदबू। इस उम्र में तो उन्हें धर्म कर्म करना चाहिए। देखो तो रोज रोज मछली कौन खाता है। मुझे तो लगता है उनके अंदर किसी राक्षस पिशाचिनी की आत्मा घुस गई है। अरे अरे क्या बोल रही हो, सच में इस उम्र में इतना मछली खाना ठीक बात नहीं है। पता नहीं वो हजम कैसे कर लेती है। मैं तो तंग आ गई हूँ मौसी, घर में घुसने का दिल ही नहीं करता मेरा। हाँ, इनकी सेवा करने के लिए मैं गांव में रुक गई और देखिए तो इन्हें, छी छी छी, रसोई में तो मैं कदम ही नहीं रख पाती हूँ। रोज रोज मछली की बदबू। हे भगवान, परेशान मैं हो गई हूँ। इनके अंदर सच में, मैं सच ही बोल रही हूँ, कोई प्रेतात्मा पिशाचिनी घुस गई है। इस तरह पूरे गांव भर में अनुपमा पूरा बदनाम हो गई थी। हर कोई उसका मजाक उड़ाता, हर कोई उस पर हंसता। अपनी हंसाई देखकर अनुपमा को बहुत शर्म आने लगी। मैं तो पूरे गांव में बदनाम हो गई हूँ, हर कोई मुझ पर हंसता है। मैं भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर लिया। हाँ, इस उम्र में क्या ज़रूरत थी मुझे इस तरह रोज रोज मछली लाकर खाने की। हाँ, क्या करती, अपने चटोरे मन को संभाल ही नहीं पाई। इतनी गरीबी में मेरे दिन गुजरे थे, कभी अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ था। कभी बासी रोटी, कभी 4 दिन का बासी चावल खा के मेरे दिन बीतते थे। अब पैसे आ गए और मैं अच्छा खाना खरीद पा रही हूँ, इसलिए खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। क्या करूँ। हाँ, इतने दिनों में तो आदत हो गई है मेरी। पर नाना, ये भी अच्छी बात नहीं है रोज रोज मछली लाकर खाना। हाँ, मुझे ये सब बंद करना होगा। अब हफ्ते में सिर्फ 3 बार मछली लाकर ही खाऊंगी। हाँ, पूरे गांव में हर कोई हंसता है मुझ पर, बहुत खराब लगता है। अब अनुपमा धीरे धीरे हफ्ते में 3 बार मछली लेकर आती है और बहुत कम खाना भी कर दिया है। पर उसकी बहू अभी भी उसकी बदनामी करती है। हर जगह वो घूम घूम कर अपने सासू माँ के बारे में नमक मिर्च लगाकर बातें करती है और इस तरह अनुपमा अभी भी गांव में बदनाम है, हर कोई उस पर हंसता है।
अरे अब तो मैंने मछली खाना कम भी कर दिया है, पर देखो तो कौन लोगों को समझाए। हाँ, इन्हें कुछ पता हो ना हो, एक बार किसे बदनाम कर दिया तो बदनाम कर दिया, देखते भी नहीं कि सच्चाई क्या है। क्या किसी इंसान से गलती नहीं हो सकता? वैसे ये कोई गलती है क्या? हाँ, मुझे खाने को नहीं मिल रहा था और जब मिला तो मैं खाने लगी। इसमें इतनी बड़ी क्या गलती हो गई मेरी? मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ बहू ही किया है, बहू ने ही सबको बताया है। छी, मुंह पर हंसते हैं लोग मुझ पर। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही इस गांव में। बेचारी अनुपमा बहुत लज्जित होकर दिन बिताती थी, पर उसकी बहू कहाँ सुनने वाली थी। वो अभी भी अपने सासू माँ के बारे में बहुत झूठी बातें सबको बोलती थी और उन्हें और भी बदनाम कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह, माँ जी ये क्या, आप फिर से मछली लेकर आ गई? ओह मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये कैसी आदत लग गई है आपको? हाँ, मुझे तो लगता है सच में आपके अंदर कोई पिचासिनी या राक्षसी की आत्मा घुस गई है। आपको तो किसी ओझे या तांत्रिक के पास लेकर जाना पड़ेगा शायद। हे भगवान, क्या करूं? वैसे तो मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, पर ये हरकत देखने के बाद, ओहो, ऐसे कौन इस उम्र में रोज रोज मछली खाता है? छी छी छी। अरे बिटिया, अब कहाँ मैं रोज रोज मछली लेकर आती हूँ, हफ्ते में 3 बार लाती हूँ। हाँ 3 बार लाती हूँ, पर कितने बड़े बड़े मछलियाँ लाती है ये तो बोलिए। हाँ बहू, मैं अकेली थोड़ी खाती हूँ, तुम भी तो खाती हो बेटी। हाँ, मैं तो सिर्फ 2-3 पीस खाती हूँ, बाकी सारे तो आप ही खा जाती हो। हाँ देखो तो, वैसे कल घर में चिकन आया था और आज मछली आ गया। आज मछली लाने की क्या जरूरत थी? अरे बिटिया, मैं तो चिकन नहीं खाती, चिकन तो तुमने कल खाया था अकेले ही। हाँ, देखो 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 कैसे बोल रही है। हाँ, चिकन मैंने अकेले खाया था, पर मैं तो बहुत कम चिकन लेकर आई थी। हाँ, वो तो 1/4 किलो चिकन था बेटी, वो 1/4 किलो नहीं, वो 1 किलो का चिकन था। हाँ माँ जी, आप तो मेरे खाने पे नजर रख रही हो। अच्छा, आप मेरे खाने पर नजर रखो और मैं आपको कुछ भी ना बोलूं। देखिए अपनी हरकत, पूरे गांव भर में आपकी थू थू हो रही है, हर कोई हंस रहा है, पर आपको कहाँ शर्म आएगी? सच में आप इतने बड़े बेशरम हो। वैसे 2-4 लोग अगर मेरा अपमान कर दे, मेरे ऊपर हंस दे, तो मैं तो किसी को मुंह ही ना दिखाऊं, खाना पीना छोड़ दूं, पर आपको देखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? इतने बड़े गांव में हर कोई आप पर हंसता है। छी छी छी। कल तो 10 औरतों के सामने ललिता मौसी जी ने आपके बारे में कहा कि भिखारन थी, अब पैसे आ गए, संभाल नहीं पाती है अपने चटोरे मन को। छी छी छी, ये सब कुछ आप सुन रही है इस उम्र में, आपको शर्म नहीं आती है क्या? अरे बिटिया, तुमने ही मुझे बदनाम कर दिया है। हाँ, मैंने गलती की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करो मेरे साथ। पता है तुम्हें बदनामी होते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, मुझे सब पता है, पर आपको नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो शर्म के मारे कहीं कोने में बैठी रहती, खाना पीना छोड़कर, ऐसे मछली लाकर नहीं पकाती। हाँ, पर मुझे क्या, मैं कहाँ यहाँ पर रहने वाली हूँ, मैं तो शहर चली जाऊंगी और चंपू जी के साथ रहूंगी। इस बार आएंगे ना इस महीने। हाँ, मैंने बोल दिया है कि मुझे भी लेकर जाइए शहर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं क्यों यहाँ पर रहूँ? वैसे मेरा मन इतना साफ है, आपकी सेवा करने की इच्छा से मैं यहाँ पर रह रही थी, पर देखो तो आप कैसे मुझसे बात कर रही हैं। हाँ, ना, आप तो बदनाम हो गई हैं। अब पूरे गांव में मुझे बुरी बताकर मुझे बदनाम करना चाहती है। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, मैं शहर चली जाऊंगी, फिर आप खाती रहिए मछली, मुझे क्या। इस तरह कोमोलिका रोज रोज अपनी सासू माँ को 10 बातें सुना देती थी। अनुपमा का दिल बहुत दुखी हो जाता था, पर वो अपनी बहू से ज्यादा बहस नहीं करती थी। कुछ दिन बाद अनुपमा का बेटा शहर से वापस आ गया। अरे बेटा चंपू, ये क्या बोल रहा है बेटा, तेरी नौकरी चली गई?
हाँ माँ, कंपनी बंद हो गया, घाटे में चल रहा था, बंद हो गया, अब सबको नौकरी से निकाल दिया। पर माँ तुम चिंता ना करो, मैं और शहर नहीं जाऊंगा, मुझे और नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे मैंने एक छोटा सा जमीन खरीद लिया है ना गांव में, हाँ वहीं पर खेती करूंगा। तुम्हें तो पता है मुझे खेती का कितना शौक है। अब जो पैसे थे मेरे पास उनसे मैंने जमीन खरीद लिया है, अब खेती करूंगा माँ। हाँ बहुत अच्छे से हम रहेंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत विश्वास है, तू जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा। मेरा बेटा बहुत समझदार है, प्रभु तुझे बहुत आशीर्वाद करे। और अब चंपू गांव में रहता था। चंपू को भी अपने माँ के जैसा मछली बहुत पसंद था। सच बात तो ये थी कि गरीबी के कारण माँ बेटे कभी अच्छा खाना खा नहीं पाते थे। अब उनके पास पैसा था, इसलिए वो अच्छा खाना खा रहे थे। पर माँ बेटे का प्यार देखकर कोमोलिका और भी ज्यादा जल गई। ओफो, परेशान हो गई हूँ मैं। देखो तो क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने कि शहर में जाऊंगी, महारानी जैसे रहूंगी, पर देखो। अरे कोमोलिका, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे किस्मत में तो नौकरानी बनना लिखा है, कहाँ बनेगी तू महारानी। हाँ वैसे मुझे मछली इतना पसंद नहीं है, मुझे तो चिकन और मटन पसंद है। पर देखो तो माँ बेटे को मछली बहुत पसंद है। हाँ हफ्ते में 4-5 बार तो मछली पकाकर खाते रहते हैं, राक्षस और राक्षसी। अरे मोरी मैया, फिर से इतनी बड़ी मछली लेकर आ गए हैं। देखो तो इनको तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। अरे अब तो नौकरी भी नहीं रही। हाँ पर देखो पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि और नौकरी नहीं करेंगे। इतना पढ़ाई लिखाई करके अब इन्हें खेती करना है। ओहो, और नहीं बोल सकती मैं कुछ भी। सब्जी उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। छोड़ो, क्या मैं सोचूं। उस दिन चंपू बड़ा सा मछली लेकर आया था और चंपू की माँ उसे बहुत अच्छे से मछली का करी बना दिया। अरे करी तो बन गया, अब चंपू जब आएगा खेत से तो खाना खा लेंगे। हाँ बहू भी कहीं बाहर गई है आस पड़ोस में, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कुछ देर बाद कोमोलिका रसोई में आती है। देखो तो बुढ़िया झटपट से खाना भी बना दिया है। हाँ अरे वाह क्या खुशबू है। जो भी हो, बुढ़िया खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे बाबा रे, सच में बहुत अच्छा खुशबू है। एक पीस चख ही लेती हूँ। फिर कोमोलिका एक पीस मछली चखने लगती है, उसे बड़ा मज़ा आता है। और फिर वो और एक पीस खाती है, फिर और एक पीस, फिर और एक पीस, फिर और एक पीस, फिर और एक, फिर और एक, और इस तरह वो पूरे कढ़ाई की मछली खा जाती है। अब मछली की करी बिल्कुल सफाचट हो गई है। हाय, ये क्या मैंने कर दिया, मैं सारी मछली की करी खा गई। 5 किलो मछली, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने। अब कोमोलिका बहुत ही लज्जित हो गई थी क्योंकि 5 किलो की मछली की करी वो खा गई थी। हे भगवान, सबको पता चलेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने क्या किया। तब वहां पर उसकी सास अनुपमा आ जाती है। अरे बेटी, अब खा लिया तो खा लिया, हम इंसान हैं, कभी कभी हम अपने चटोरेपन को नहीं संभाल पाते हैं। कोई बात नहीं बिटिया, ये भी कोई बात हुई, मैं और एक अच्छी सी सब्जी बना देती हूँ, जाओ तुम आराम कर लो। हाँ माँ जी, अगर किसी को पता लगेगा तो मेरी तो बहुत बदनामी होगी, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, हर कोई मुझ पर हंसेगा। 5 किलो की मछली मैं अकेली खा गई। अरे बिटिया, क्यों ये सब सोच रही हो। हाँ किसे पता लगेगा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या। हाँ मुझे पता है, मैं किसी को क्या बताऊंगी। और मेरा बेटा चंपू, हाँ वो क्यों किसी को कुछ बताएगा, तुम उसकी पत्नी हो बेटी, हम ऐसे नहीं है, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम। हाँ छोड़ो, जाओ तुम आराम कर लो, ठीक है। और उस दिन शाम को मनोरमा अपनी पड़ोसन से कुछ बात कर रही थी। दूर खड़ी कोमोलिका ये देखकर मन ही मन में सोच रही थी, अरे देखो तो सासू माँ ने मुझे बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी,
और अब देखो ललिता मौसी से सब बोल रही है, मेरे बारे में ही बोल रही है। इन्हें तो अच्छे से पता है कि मैंने इनको बदनाम कर दिया है गांव में, इसलिए ये अब मुझे बदनाम कर रही है। हे भगवान, सबको पता लग जाएगा कि मैंने 5 किलो की मछली अकेले खा लिया। अब कितना मजाक उड़ाएंगे हर कोई मेरा, गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मुझे कुछ बोलना चाहिए। हाँ, मैं अभी जाकर ललिता मौसी के सामने मेरी सफाई रखती हूँ। हाँ, फिर वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगी। फिर कोमोलिका ललिता के पास जाती है। हम मौसी जी, आप माँ जी से बात कर रही थी क्या? वैसे मौसी जी देखिए ना, पता नहीं, हम सब तो इंसान हैं, कभी कभी हम सब गलती तो कर देते हैं ना, अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं। हाँ, कभी कभी बस नहीं चलता है हमारे मन के ऊपर। हाँ, देखिए ना, 5 किलो की मछली एक एक पीस करके खा दिया मैंने। ये भी कोई बड़ी बात है? कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, चटोरेपन को हम संभाल नहीं पाते हैं कभी कभी। हाँ, कोमोलिका की बात सुनकर ललिता चौंक जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रात को, अरे कोमोलिका, मुझे थोड़ा शक्कर देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। इतने रात को शक्कर मांगने आ गई है ये, ऐसे तो कभी नहीं आती है शक्कर मांगने इतने रात को। हाँ, जरूर इसे भी पता लग गया मेरे बारे में। हाँ, पूरे गांव भर में पता लग गया है सबको। हे भगवान, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ललिता मौसी ने इसे बोल दिया होगा और पता नहीं कौन किस किस को बोल दिया है। हे भगवान, कैसे मुंह दिखाऊं मैं? हाँ, मुझे इसे भी सफाई देनी होगी। अरे क्या है ना कनक, देखो ना, हम इंसान हैं, कभी कभी अपने चटोरेपन को नहीं संभाल पाते हैं। क्या करती मैं? हाँ, माँ जी ने इतनी अच्छी मछली करी बनाई थी और एक एक करके मैं पूरे 5 किलो की मछली की करी खा गई। ये भी कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, 5 किलो की मछली की करी ये अकेले खा गई। ये बोलती है कि उसकी सासू माँ के अंदर राक्षसी पिचासिनी की आत्मा है। मुझे तो लगता है इसके अंदर है। इनके घर में तो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। कोमोलिका के मन में शक बैठ गया था कि वो पूरे गांव में बदनाम हो गई है कि 5 किलो मछली उसी ने खाया था। अब वो हर किसी को सफाई देने लगती है। इस चक्कर में पूरे गांव में वो बात घूमने लगती है। अब लोग तो नमक मिर्च लगाते हैं ज़्यादातर। अब 5 किलो की मछली के जगह कोई 8 किलो की मछली कोमोलिका खा गई और कोई बोलता है कि 10 किलो की मछली कोमोलिका खा गई। ऐसे झूठ बात में कोमोलिका बहुत बदनाम हो जाती है उस गांव में। अब हर कोई कोमोलिका को देखते ही हंसने लगता, उसका मजाक उड़ाने लगता। कोमोलिका बहुत लज्जित हो गई। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों बोला ललिता मौसी को? आपके वजह से पूरे गांव में मैं बदनाम हो गई। माँ जी, मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको बदनाम किया है। अब मुझे पता भी लग गया कि बदनाम होना कैसा लगता है। पर आपने मुझे क्यों बदनाम किया माँ जी? अरे नाना बिटिया, मैं अपने भगवान को साक्षी रखकर बोलती हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, विश्वास करो मेरा। माँ जी, तो फिर मैं? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं खुद ही खुद को बदनाम कर दिया। सच में कोमोलिका ने अपने आप को खुद ही बदनाम कर दिया था। ये कोमोलिका के कर्म का फल था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है।